100 बात की एक बात यह कि क्या ईरान के तेल के कुएं फटने वाले हैं? तेल के कुएं फटने वाले। ट्रंप ये कौन सा गणित लगाकर बैठे? अमेरिका ने ईरान के आसपास समुद्र में ब्लॉकेड लगा रखा है, नाकेबंदी कर रखी है। ईरान अपना तेल जहाजों में भरकर बाहर नहीं भेज पा रहा है। कुछ शैडो फ्लीट से जा रहा है लेकिन बाकी नहीं भेज पा रहा है। ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू में बोला कि जब ईरान के पास तेल स्टोर करने की जगह खत्म हो जाएगी तो उसके तेल के कुएं फट जाएंगे, क्योंकि तेल के कुओं से तेल तो अपनी स्पीड से निकलता रहेगा और पाइपलाइन से बाहर नहीं निकाला तो फट जाएंगे तेल के कुएं। ट्रंप का कहने का मतलब था कि ईरान अपने आप घुटनों पर आ जाएगा क्योंकि उसके स्टोरेज टैंक तो अब भर चुके हैं। तो क्या तेल के कुएं बंद नहीं किए जा सकते? क्या यह आधार है ट्रंप के प्लान का कि नाकेबंदी कर दो तो ईरान बाहर तेल नहीं भेज पाएगा, तेल नहीं भेज पाएगा तो उसकी कमाई का रास्ता ही बंद हो जाएगा, कमाई का रास्ता बंद हो जाएगा तो वो मजबूर हो जाएगा समझौता करने के लिए, और अमेरिका के साथ उसको परमाणु समझौता भी करना पड़ेगा कि वो परमाणु बम नहीं बनाएगा। इतना तो समझ में आता है कि उसकी कमाई का जरिया ब्लॉक हो जाएगा अगर वो तेल नहीं बेच पाया तो। लेकिन कुएं फट क्यों जाएंगे, ये वाली बात ट्रंप क्यों कह रहे हैं? तो पहले तो यह समझना पड़ेगा कि तेल आता कहां से? जमीन के नीचे से आता है। लेकिन जमीन के नीचे कहां होता है? तो जमीन के बहुत ज्यादा नीचे जब चट्टान आ जाती, पत्थर की चट्टान आ जाती, उन चट्टानों के नीचे तेल फंसा होता है। ज्यादा तकनीकी पेचीदगियों में न जाते हुए यूं समझिए कि धरती की जो मिट्टी हमें दिखती है उसके नीचे फिर खोदते जाओ तो चट्टान आ जाती है, बहुत मोटी चट्टान आ जाती है पत्थर की, और पत्थर की चट्टान के नीचे पृथ्वी की गैस और तेल होता है। सब जगह नहीं होता, लेकिन जहां होता है वहां चट्टानों के दबाव में होता है। मतलब अंदर समझिए कि प्रेशर कुकर की तरह गैस और तेल पड़ा है, और चट्टान जो है वो प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा हुआ है एक तरह से। मतलब करोड़ों टन वजन है चट्टान का, ऐसा समझ लीजिए। उसके नीचे चट्टान के वजन के प्रेशर के साथ तेल पड़ा हुआ है। और तेल का कुआं क्या होता है? वो समझ लीजिए जैसे गुब्बारे में हवा भरी हो और पिन लगा दो तो प्रेशर के साथ हवा निकलती है। वैसे ही तेल का कुआं जो है वो एक तरह वही पिन है जो चट्टान में लगा देते हैं तो तेल प्रेशर से ऊपर आ जाता है गैस के साथ। मतलब तेल का कुआं एक बहुत गहरी नली जैसा छेद होता है जो जमीन के अंदर 5-10 किलोमीटर तक जाता है अंदर। वहां तेल चट्टान के अंदर छोटे छोटे छेदों में भरा होता है, जैसे स्पंज में पानी होता है ना, वैसे। ऊपर भारी चट्टानें दबाव डालती हैं, मशीन से जमीन खोदते हैं, लोहे का पाइप डालकर सुराख की दीवार को मजबूत करते हैं, फिर नीचे छोटे छोटे छेद करके तेल को आने का रास्ता देते हैं। क्योंकि प्रेशर तो होता ही है अंदर, उसी प्रेशर से तेल ऊपर आ जाता है। ऊपर वॉल्व लगाते हैं फ्लो को कंट्रोल करने के लिए, और तेल निकलना शुरू हो जाता है। जमीन के अंदर तेल बहुत हैवी प्रेशर में होता है, यह तो समझ में आ गया, क्योंकि ऊपर भारी चट्टानों का वजन होता है और नीचे पृथ्वी की गर्मी और गैस होती है, तो नीचे से वो प्रेशर बनाती है, ऊपर से चट्टान का वजन प्रेशर बनाता है। तो जब कुआं खोलते हैं तो ये दबाव तेल को चट्टान से बाहर धकेलता है और अक्सर अपने आप ऊपर भेज देता है। आपने अगर पुरानी हॉलीवुड की फिल्मों में देखा हो तो कभी कभी तेल फव्वारे की तरह ऊपर उछल कर आता है। यानी कुएं में शुरू में दबाव को बढ़ाना या कम नहीं करना पड़ता, दबाव पहले से ही तैयार होता है धरती के नीचे। तो शुरू के दिनों में 5 से 15% तेल इसी प्राकृतिक दबाव से ही बाहर निकल आता है कुएं से। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है, जितना तेल निकालते जाते हैं प्रेशर कम होता जाता है। जैसे गुब्बारे में पिन मारो तो पहले तो हवा बहुत प्रेशर से निकलती है, फिर धीरे 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 प्रेशर कम होता जाता है। उसी तरह तेल के कुएं से भी फिर तेल धीरे धीरे निकलने लगता है। तब फिर क्या करते हैं कि पंप लगाते हैं तेल निकालने के लिए, या ऐसा भी करते हैं कि पानी या गैस अंदर डालते हैं, दबाव बढ़ाते हैं, प्रेशर बनाते हैं तेल बाहर निकालने का। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सभी कुओं में तेल चट्टान के नीचे बहुत ही हाई प्रेशर में ही पैक किया हुआ पड़ा हुआ है। ज्यादातर तेल के भंडारों में प्राकृतिक दबाव होता है, अपना प्रेशर जरूर होता है जो सामान्य से ज्यादा होता है या सामान्य होता है, लेकिन सभी में ऐसा नहीं होता कि कुआं खोदो तो बहुत तेज फव्वारा ही निकलता है। कुछ में दबाव कम भी हो सकता है। सबसे आम तो यह होता है कि दबाव इतना होता है कि तेल कुएं में तो आ जाता है, लेकिन उसको बाहर निकालने के लिए अक्सर
पंप लगाकर ऊपर लाना पड़ता है। कुछ कुओं में सामान्य से ज्यादा दबाव होता है, तो उनमें जब कुआं खोदते हैं तो तेल तेजी से निकल सकता है फव्वारे की तरह। जैसे पुराने भंडारों में या ऐसे इलाके जो थोड़ी ऊंचाई पर होते हैं, या ऐसे भंडार जिनसे काफी तेल निकाला जा चुका होता है, इनमें ज्यादा पंप करना पड़ता है तेल निकालने के लिए, जो पुराने हो जाते हैं। तो ईरान में तो तेल निकले हुए 100 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। तो ईरान के कई कुएं जो है वो तो काफी पुराने हैं, यानी उनमें प्रेशर कम हो चुका है। कई नए कुएं भी हैं, उनमें प्रेशर अच्छा खासा बना हुआ है। लेकिन एक्सपर्ट कहते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि कुआं बंद करना पड़ जाए तो प्रेशर से कुआं फट पड़ेगा। ये जो ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान को कुएं बंद करने पड़ जाएंगे तो वो फट जाएंगे, ऐसा तो और कोई आकलन नहीं लगा रहा। हां, बंद करने पर कुछ नुकसान जरूर हो सकता है। एक खतरा यह होता है कि कुएं में पानी भर सकता है, जब दोबारा चालू करो तो तेल कम निकलने लगता है, क्योंकि प्रेशर की कड़ी टूट जाती है। प्रेशर जो आ रहा होता है उसकी कड़ी टूट जाती है। यह भी है कि बंद किए हुए कुएं को दोबारा स्टार्ट करने में पैसा भी बहुत लगता है, तो वो नुकसान भी ईरान को हो सकता है। लेकिन कुएं फट जाएंगे या बर्बाद हो जाएंगे, ऐसा कोई एक्सपर्ट नहीं मान रहा। क्योंकि 2019-20 में भी जब ईरान पर प्रतिबंध लगे थे तो ईरान को तेल उत्पादन कम करना पड़ा था, लेकिन बाद में उसने फिर शुरू कर दिया था। तो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ कि कुएं फट पड़े हों। ईरान रोजाना लगभग 30-32 लाख बैरल तेल निकालता है। ये समझिए, खुद अपने लिए इस्तेमाल करने के लिए उसको चाहिए होते हैं 18 से 20 लाख। वो तो खुद ही अपने इस्तेमाल के लिए चाहिए। 30-32 निकालता है, 18-20 लाख बैरल खुद के लिए चाहिए, यानी बाकी बचता है 10-12 लाख बैरल तेल रोज। पहले वो उसको विदेश भेज रहा था, इसी से उसकी अर्थव्यवस्था चल रही थी। उसी को अमेरिका रोकना चाह रहा है। अमेरिका ने उस पर प्रतिबंध लगाए हुए थे कि कोई भी ईरान का तेल नहीं खरीदेगा, लेकिन माना जाता है वो शैडो फ्लीट से चोरी छिपे तेल एक्सपोर्ट कर रहा था। अभी भी कह रहे हैं कि नाकेबंदी को पार करके चकमा देकर कर रहा है थोड़ा बहुत। शैडो फ्लीट मतलब समुद्री तेल टैंकर जहाज जिन पर दूसरे देश का झंडा लगाकर या लोकेशन छुपाकर उनसे तेल भेज रहा है, जिससे कि पता ना चले कि तेल ईरान से आया है। ज्यादातर ये तेल जो है चीन भेजा जा रहा था। पेमेंट भी चीन की करेंसी में हो रही थी, ताकि वो भी अमेरिका के पकड़ में ना आए, क्योंकि डॉलर में बैंकों के जरिए पेमेंट होती तो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां पकड़ सकती थी कि ये डॉलर कहां से कहां ट्रांसफर हो रहे हैं। अब जब युद्ध में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद किया, दुनिया पर प्रेशर डालने के लिए, सबका तेल बंद हो जाएगा, तो वो अमेरिका को बोलेंगे कि ईरान पर हमले करना रोके। ये दबाव बनाने के लिए उसने किया, वो दबाव अमेरिका पर बना। लेकिन अमेरिका ने फिर क्या किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाहर नाकेबंदी लगा दी कि तुम अगर सबके जहाज रोकोगे तो हम तुम्हारे जहाज भी नहीं जाने देंगे, शैडो फ्लीट हो या कोई हो। तो रोज का जो 10-12 लाख बैरल तेल ईरान को जो बाहर भेजना है वो रुका पड़ा है। अब वो इसको स्टोर करके रखना पड़ रहा है। यही अमेरिका का पैंतरा है कि कितने दिन तक स्टोर करके रखता है ईरान। देखते हैं, आखिर तो कुएं बंद करने की नौबत आ ही जाएगी जब स्टोरेज टैंक भर जाएंगे। तो अनुमान यह है कि जमीन पर उसके पास जो स्टोरेज टैंक हैं उनमें ईरान को 8 करोड़ 60 लाख बैरल स्टोर करके ईरान रख सकता है। 8 करोड़ 8.5 करोड़ से ज्यादा बैरल रख सकता है। मतलब रोज 30-32 लाख बैरल निकाल रहा है, 18-20 खुद ही इस्तेमाल कर रहा है, बाकी रोज के 10-12 लाख बैरल जो है वो रोज स्टोर कर रहा है, क्योंकि बाहर नहीं भेज पा रहा। और वो क्षमता 8.5 करोड़ बैरल तक की है। अनुमान यह लगाया जा रहा है कि वो लगभग 2/3 भर चुके हैं स्टोरेज टैंक, इतने दिनों से जो नाकेबंदी लगी हुई है उसके बाद से। इसके अलावा उसके पास अपने जो समुद्री जहाज हैं, तेल ले जाने वाले जो उसके जहाज हैं, वो बेकार पड़े हैं क्योंकि वो जा नहीं पा रहे। तो वो भी एक तरह से समुद्र में तैरते हुए टैंक हैं स्टोर करने के लिए। उनमें जहाजों में भर भर के 12-13 करोड़ बैरल तेल भर के वो रख सकता है। इतना है उसके पास, इतनी कैपेसिटी है। ये सब जोड़ जाड़ कर कुल मिलाकर कोई 3-4 हफ्ते की स्टोरेज करने की कैपेसिटी, क्षमता अभी बची हुई है ईरान के पास, ये अनुमान है। यानी मई के महीने में भी वो तेल निकाल निकाल कर अपने टैंकों में भरकर रख सकता है। ट्रंप कह रहे हैं ये ईरान का काउंटडाउन चल रहा है, उसके स्टोर करने के टैंक भरते चले जाएंगे तो वो खुद ही मजबूर हो जाएगा बातचीत करने के लिए। ये बात तो सही है कि उसकी कमाई का जरिया तो अमेरिका ने इस तरह से नाकेबंदी करके बंद करने की कोशिश की है। लेकिन ये जो ट्रंप कह रहे हैं कि तेल के कुओं में प्रेशर इतना है कि बंद करने पड़ गए तो फट जाएंगे, उसमें कुछ दम नजर नहीं आता। वो ट्रंप की बातें ट्रंप ही जाने।
100 बात की एक बात।